Assalamu alaikum class. My name is Muzalfa Tariq. I'm student of MSCS first semester. So here we discuss heuristic evaluation and website redesign. सबसे पहले हम लोग जो है वो heuristic evaluation के बारे में डिस्कस करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ बलिस्तान स्कर्टो। बेसिकली ये मेरी यूनिवर्सिटी है जिसकी मैंने heuristic evaluation की है और प्रोटोटाइप रीडिज़ाइन किया है इसको। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है heuristic evaluation के 10 पॉइंट्स जिनको हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। सबसे पहले विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम है, सिस्टम स्टेटस। इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, प्रॉब्लम पासवर्ड स्ट्रेंथ। बेसिकली इसमें यह है कि इन्होंने अपनी वेबसाइट पे कोई भी ऑनलाइन सिस्टम का ऑप्शन नहीं दिया हुआ। सो हमें कहीं पे भी लॉग इन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही कोई पासवर्ड वगैरह एंटर करने की। तो हम ये कह सकते हैं नो दे हैव नॉट प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन ऑन वेबसाइट to fill the online admission form, so it does not need password validation. उसके बाद आ जाता है कंफर्मेशन मैसेज। अगेन अगर हमें वो पासवर्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ी तो उसको कंफर्म करने की भी नहीं पड़ी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड। इसमें हमारे पास प्रॉब्लम है कि नॉट ऑल आइकन्स आर देयर एंड वर्किंग। इसमें बेसिकली ये आ जाता है कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वेबसाइट्स पे दी हुई हैं लेकिन उस तरह से वो वर्क नहीं कर रही जिस तरह से उनको करना चाहिए। सेम लाइक ये ब्रोकन लिंक्स में भी आ जाता है। उसके बाद है यूजर कंट्रोल एंड फ्रीडम। देयर इज नो कैप्शन ऑफ अनडू क्वाइट, कैप्शन नहीं, ऑप्शन ऑफ अनडू क्वाइट, एडवांस फिल्टर, बैक ऑप्शन एंड बिन बॉक्स डिलीटेड आइटम्स। हमारे पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हम इसको अनडू कर सकें वेबसाइट पे, या कोई चीज़ अगर डिलीट हो जाए तो हम लोग उसको बिन बॉक्स से ले सकें। उसके बाद आ जाता है कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स। देयर इज नो कंसिस्टेंसी in the color theme as there is no font color on one page and another font color on another page, along difficult for the user to read. इसमें हमारे पास ये आ जाता है कि बेसिकली उन्होंने जो वेबसाइट के लिए कलर या थीम यूज किए हुए हैं वो बिल्कुल भी इस तरह से नहीं है। अगर आप एक पेज पे क्लिक करो तो डिफरेंट कलर नजर आएंगे, नेक्स्ट पे डिफरेंट, सो ये यूजर को अट्रैक्ट नहीं करता। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एरर प्रिवेंशन। देयर इज ऑप्शन ऑफ करेक्टिंग एन एरर और मिस्टेक्स रेक्टिफिकेशन लाइक इन जीमेल, कि हमारे पास कोई भी वो करेक्टिंग या एरर या मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने का ऑप्शन नहीं है जैसे कि जीमेल में होता है। उसके बाद हमें पास आता है रिकॉग्नाइजेशन रेदर देन रिकॉल। इसमें पास there is an issue in recognition as well. We click on this page, it doesn't open as there are some frequent users of Facebook and want to get more information relevant to the university, but they can't avail that option. यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया है। बेसिकली इसमें यह कि हम लोग यूनिवर्सिटी ने जो फेसबुक का एक पेज बनाया होता है, ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पे देनी होती है, तो इन्होंने फेसबुक का ऑप्शन तो दे दिया हुआ है लेकिन उसको लिंक नहीं किया अपने फेसबुक के पेज के साथ। तो जब हम लोग फेसबुक के पेज पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ब्लैंक स्क्रीन आती है, लाइक जैसे स्क्रीनशॉट में शो हो रही है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज, difficult terminologies for the new users as well as information which may not required by the user is updated on website। कि बेसिकली इसमें ये आता है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी वेबसाइट पर दी हुई है जिसकी उस तरह से ज़रूरत नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। जैसे उन्होंने दिया हुआ कि करंट अपडेट्स लाइक, मतलब एक पेज पे उनको अरेंज करना चाहिए कि उन्होंने यहाँ पे ये वाली चीज़ शो करनी है, नेक्स्ट पे ये, नेक्स्ट पे ये, इस तरह से। उसके बाद आ जाता है सिंथेटिक एंड मिनिमलिस्ट डिज़ाइन। अ लॉट ऑफ अननेसेसरी इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड फॉर यूजर्स। अगेन उस वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है जिसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है हमें। help users recognize, diagnose, and recover from errors. There is no option of online admission form, registration फॉर्म्स फॉर यूजर्स। अगेन कि इन्होंने कोई भी ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म का ऑप्शन नहीं दिया हुआ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ सिटी होते हैं और सिटी से होते हैं, वो जस्ट मतलब इतनी दूर फॉर्म फिल करने के लिए जाते हैं। लाइक कोविड था तो कोविड में भी ऑनलाइन का ऑप्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा था, लेकिन
इन्होंने ऐसा कोई ऑप्शन अपनी वेबसाइट पे नहीं दिया हुआ। उसके बाद हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन, देयर इज नो ऑप्शन। ऑनलाइन एडमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आर क्रिएटिंग एन अकाउंट, सेम अगेन वही बात कर रहे हैं, इन्होंने कोई अकाउंट क्रिएट करने का या एडमिशन ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसीजर नहीं बताया हुआ। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये वो वेबसाइट रीडिज़ाइन, जिसमें जो यूनिवर्सिटी ऑफ बॉयज स्कर्दू की वेबसाइट है उसको मैंने रीडिज़ाइन करके थोड़ा बेटर बनाने की कोशिश की है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी थी जो कि ऐड नहीं थी की हुई, और मैंने उन चीज़ों को ऐड करके और उनको आपस में हाइपरलिंक करने की कोशिश, हाइपरलिंक की है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है होम पेज। होम पेज में हमारे पास ये है कि इन्होंने उस तरह से इंफॉर्मेशन नहीं थी दी हुई, मतलब सिर्फ मेन कैंपस दिया हुआ था, उसकी भी बिल्डिंग की कोई उस तरह से पिक्चर्स वगैरह नहीं थी। तो मैंने इसको ये किया कि इसके तीनों कैंपसेस को अलग-अलग कर से जो है वो होम पेज पे बताया हुआ है कि इसके 3 कैंपसेस हैं, उनकी डिटेल दी है और नीचे वाइस चांसलर का जो मैसेज होता है वो दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने सिर्फ वाइस चांसलर, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एंड एडमिन स्टाफ का बताया हुआ था, लेकिन बेसिकली यूनिवर्सिटी के में क्या क्या काम कौन कौन से ऑफिस वाले कर रहे हैं उस तरह से नहीं था बताया गया। तो मैंने इसको करने की कोशिश की है कि एडमिन स्टाफ में हमारे पास कौन कौन से ऑफिस आ जाते हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस आता है, ट्रेयर ऑफिस, कंट्रोल एग्जामिनेशन, क्यूईसी ऑफिस, उसके बाद ऑइक ऑफिस, स्टूडेंट अफेयर्स, डायरेक्टर ऑफ एक्सटर्नल लिंकेज, डायरेक्टर एकेडमिक्स, बॉडीज, कमेटीज वगैरह जो है उस सबको मैंने डिटेल में यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि ये क्या काम करते हैं और क्यों ये यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फैकल्टीज। फैकल्टीज में बेसिकली अगेन इन्होंने उस तरह से इंफॉर्मेशन नहीं थी दी हुई जिस तरह से देनी चाहिए थी। इन्होंने सिर्फ बताया हुआ था फैकल्टी ऑफ नेचुरल एंड हेल्थ साइंस, और उसमें आगे बताया हुआ था फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, ह्यूमनिस्टिक एंड सोशल साइंस। उसके अलावा इन्होंने कुछ भी मतलब यहाँ पे उस तरह से नहीं था बताया हुआ जिस तरह से बताना चाहिए था। मैंने इसमें आगे से थोड़ी सी डिटेल जानने की कोशिश की है डीन के बारे में कि डीन कौन है, इंट्रोडक्शन दी है। उसके बाद मेंबर कौन कौन से हैं, प्रोग्राम फीस स्ट्रक्चर वगैरह, इसको थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश की है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है न्यूज एंड इवेंट्स। न्यूज एंड इवेंट्स में भी इन्होंने बेसिकली कोई भी इतनी खास इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई। हालांकि न्यूज एंड इवेंट्स जो है वो एक यूनिवर्सिटी का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है यूजर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। इसमें इन्होंने कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार का ऐड किया हुआ था और इवेंट्स का सिर्फ बताया हुआ था, लेकिन कोई भी पिक्चर्स वगैरह शेयर नहीं थी की हुई। तो मैंने इसमें कुछ इवेंट्स को बताने की कोशिश किया, जैसे इन्वायरमेंट डे, स्पोर्ट्स डे, इंडिपेंडेंस डे, रेजोल्यूशन डे, डिफेंस डे, पाकिस्तान डे, ये कब कब होते हैं और इन इवेंट्स की कुछ पिक्चर्स शेयर की हैं। उसके बाद आ जाता है एडमिशंस। एडमिशंस में इन्होंने बेसिकली सिर्फ ये बताया हुआ था कि एडमिशंस के इंटरव्यूज के बारे में बताया हुआ था। एडमिशन स्प्रिंग इंटरव्यू फॉर बीएस इंग्लिश, एडमिशन स्प्रिंग इंटरव्यू फॉर एमएस एमफिल। ठीक है, लेकिन मैंने इसमें कुछ चीजें ऐड करने की कोशिश की है, जैसे इंट्रोडक्शन, मेरिट लिस्ट, फीस स्ट्रक्चर, प्रोस्पेक्टस, हाउ टू अप्लाई, कि किस तरह हम लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इसको, क्योंकि इन्होंने कोई भी ऑनलाइन सिस्टम नहीं प्रोवाइड किया हुआ। बेसिकली ऑनलाइन सिस्टम आजकल काफी ज्यादा चल रहा है, तो इनको इस नई चीज को अपनी वेबसाइट में ऐड करना चाहिए कि हम लोग ऑनलाइन एडमिशन भी फिल कर रहे हैं और उसका डाटा ले रहे हैं। उसके बाद आ जाता है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में इन्होंने सिर्फ पॉलिसी बताई हुई थी, मिड की पॉलिसी है क्या, पॉलिसी एंड प्रोसीजर, लेकिन इन्होंने मिड टर्म का नहीं था बताया। एलिजिबिलिटी ऑफ एग्जाम्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फाइनल टर्म्स के बारे में पूरी पॉलिसी को डिस्कस किया। मैंने उसको थोड़ा सा करने की कोशिश की है। उसके बाद आ जाते हैं कैरियर्स। कैरियर्स में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हायर एजुकेशन
एप्टीट्यूड टेस्ट बताया हुआ था और पोजीशन अनाउंसमेंट वाइस चांसलर बताया हुआ था। ये मैंने इसको थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश की है कि कैरियर में हमारे पास वैकेंसीज आ जाती हैं, फैकल्टी वैकेंसीज आ जाती हैं, असिस्टेंट सिक्योरिटी, फॉरेन MSN PhD स्कॉलरशिप, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, और हम लोग किस तरह इसको अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह इंटरव्यू ले सकते हैं। उसके बाद है कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने कोई भी चेंज नहीं किया क्योंकि उन्होंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड किया हुआ था। उसके बाद है स्कॉलरशिप में बेसिकली ये था कि इन्होंने स्कॉलरशिप का उस तरह से डाटा नहीं था दिया हुआ जिस तरह होना चाहिए, लाइक कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप जो है वो इनके पास अवेलेबल है, किन बेस्ड ऑर्फन बेस्ड, नीड बेस्ड, या मतलब कि ये कितने कितने % डिस्काउंट दिए हैं। तो मैंने उसके बारे में थोड़ी डिटेल बताने की कोशिश की है आपको। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नो चेंज। आउटरीच में हमने कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, आउटरीच। उसके बाद मेरे पास ये था एक्सेप्टेड रिस्पॉन्स टू ही। बेसिकली इसमें ये था कि हमने अपने किसी ग्रुप फेलो को सेंड करनी थी अपनी वेबसाइट डिजाइनिंग वाली, और उन्होंने उसको वैल्यूएट करके सेंड बैक करनी थी, लेकिन मैंने ईमेल कर दी तो उन्होंने सेंड बैक मुझे नहीं की, तो इसलिए मेरा ये जो स्लाइड है ये ब्लैंक है। उसके बाद आ जाता है सेल्फ सर्टिक्यू। इसमें ये है कि आई डोंट लाइक द कलर ऑफ माई वेबसाइट एंड इट्स लोगो एज वेल, कि जो इन्होंने यूनिवर्सिटी का कलर चूज किया हुआ है, जो इसको लोगो बनाया हुआ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। पिक्चर रेजोल्यूशन ऑन फ्रंट पेज आई डोंट लाइक, जो इन्होंने फ्रंट पे पिक्चर दी हुई है, देयर इज नो पिक्चर ऑफ कैंपस बिल्डिंग की, कोई पिक्चर नहीं है, और कॉन्टेक्स्ट भी उस तरह से नहीं दी हुई बाहर जिस तरह से होनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच।